ओम नमो नारायण। भक्तों, आप सभी श्रद्धालु भक्तों को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि साल 2025 में पुण्य फल प्रदान करने वाली और पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली इस महान एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन इस बार तिथि को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोई इसे 2 सितंबर बता रहा है तो कोई 3 सितंबर। अक्सर ऐसा होता है कि एकादशी की तिथि 2 दिनों में पड़ती है, एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थों के लिए माना जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि परिवर्तनी एकादशी श्रेष्ठ व्रत है, जो सभी पापों का नाश कर सीधा भगवान विष्णु के धाम तक ले जाता है। यही वह एकादशी है जब भगवान विष्णु चातुर्मास में अपनी करवट बदलते हैं और वामन देव के रूप में पूजे जाते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण होता है और खोया हुआ सम्मान, धन और सुख वापस प्राप्त होते हैं। जब इस व्रत से स्वयं राजा बलि जैसे महादानी को इतना बड़ा फल मिला, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन से भी दुख और कष्ट दूर हो सकते हैं, यदि इसे पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ किया जाए। इस पावन तिथि पर भक्त प्रातः स्नान करके संकल्प लेते हैं, भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और दिन भर व्रत का पालन करते हैं। व्रत की शुद्धता बनाए रखने के लिए एक दिन पहले से ही सात्विक आहार लिया जाता है और तामसिक वस्तुओं का त्याग कर दिया जाता है। व्रत वाले दिन उपवास करते हुए भजन कीर्तन करना, भगवान को तुलसी दल अर्पित करना, दान पुण्य करना और जरूरतमंदों की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन जल ग्रहण करना हो तो केवल आवश्यकता अनुसार ही करें और अन्न, प्याज, लहसुन या मांसाहार जैसे निषिद्ध पदार्थों का त्याग अवश्य करें। भाद्रपद मास की यह परिवर्तनी एकादशी मोक्ष प्रदायिनी कही गई है। शास्त्रों के अनुसार इसके पालन से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा भी मिलती है। इस दिन व्रत रखने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा पापों का क्षय होकर आत्मा निर्मल बनती है। भक्तों के लिए यह व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक साधना का ऐसा माध्यम है जो मन को संयमित करता है और जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करता है। इसीलिए इस बार 3 सितंबर 2025 को परिवर्तनी एकादशी व्रत पूरी श्रद्धा और शास्त्र सम्मत विधि से करें और 4 सितंबर को प्रातःकाल पारण कर व्रत का समापन करें, ताकि जीवन में पुण्य की वृद्धि हो और परम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत केवल पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला ही नहीं है, बल्कि इसे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, संतान सुख, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति दिलाने वाला भी माना गया है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में समृद्धि और सुख शांति स्वतः आ जाती है। इस पावन दिन के लिए आहार विहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि भोजन की शुद्धता ही व्रत की पूर्णता सुनिश्चित करती है। व्रत से एक दिन पूर्व साधक को सात्विक आहार पर आ जाना चाहिए और तामसिक चीजों जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब आदि का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए। व्रत के दिन केवल फलाहार, दूध, दही, फल, सूखे मेवे और सात्विक आहार का ही सेवन करना चाहिए और जितना हो सके जल का सीमित प्रयोग करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि सात्विकता और संयम के साथ किया गया ये व्रत साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और मन को ईश्वर की भक्ति में एकाग्र करता है। यही कारण है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन आहार की शुद्धता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। भक्तों, यही है परिवर्तनी एकादशी का महत्व और 2025 की तिथि। आप सभी श्रद्धालु भक्त इस व्रत को अवश्य करें और जीवन में सुख समृद्धि, शांति और परम मोक्ष की प्राप्ति करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ताकि व्रत का फल संपूर्णता के साथ प्राप्त हो सके और साधक का जीवन पुण्य, समृद्धि और ईश्वरीय अनुग्रह से आलोकित हो। शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश परिवर्तनी एकादशी का व्रत ना कर पाए, तो भी यदि वह पूरे मन से भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा, नाम संकीर्तन और एक छोटा सा उपाय श्रद्धा पूर्वक कर ले, तो उसे भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। इसीलिए परिवर्तनी एकादशी को सभी तिथियों में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा, उपवास और आराधना करने से अपार फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि इस दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसा करने से न केवल पापों का क्षय होता है बल्कि व्यक्ति को अखंड पुण्य की प्राप्ति भी होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की श्रेष्ठतम तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि यदि कोई श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करता है और श्रद्धा से कुछ विशेष उपाय करता है तो लक्ष्मी कृपा जीवन भर उस पर बनी रहती है। इस दिन यदि कोई भक्त गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके दान करता है तो उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन व्रत करने में असमर्थ हो, परंतु शास्त्रों में बताए गए एक विशेष दान को सच्चे मन से अर्पित करता है, तो उसे संपूर्ण एकादशी करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि ये दिन केवल व्रत करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो व्रत नहीं कर पाते, क्योंकि वह विशेष दान भी प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है और भगवान उस पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जितना भगवान श्रीहरि व्रत, उपवास और पूजा से प्रसन्न होते हैं, उससे कहीं अधिक वे उस विशेष दान से प्रसन्न होते हैं जो परिवर्तनी एकादशी के दिन अर्पित किया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि चाहे वह व्रत करे या ना करे, लेकिन इस दिन श्रद्धा भाव से उस एक विशेष वस्तु का दान अवश्य करे, ताकि उसके परिवार पर सुख, समृद्धि, संतान सुख और लक्ष्मी कृपा बनी रहे। यही कारण है कि कहा गया है कि यदि सभी एकादशियों का व्रत करना संभव न हो, तो भी वर्ष की इस अति महत्वपूर्ण तिथि भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी का व्रत और पूजा करना या कम से कम उसका दान अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में जन्म जन्मांतर की गरीबी और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इस कथा का उल्लेख विशेष रूप से पद्म पुराण में मिलता है और इसे सुनने मात्र से भी पापों का क्षय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा त्रेता युग से जुड़ी है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि को 3 लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने से रोका। राजा बलि पराक्रमी होने के बावजूद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने जब दान का संकल्प लिया, तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग से पूरी पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्गलोक नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया और वरदान दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनेंगे। यही कारण है कि कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं, और इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो भक्तों, ये है परिवर्तनी एकादशी का महत्व और पौराणिक कथा। इसे सुनने, मानने और श्रद्धा से पालन करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परिवर्तनी एकादशी 2025 तिथि, मुहूर्त और विधि विधान। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत इतना प्रभावकारी है कि इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में खोया हुआ राज्य, परिवार और प्रतिष्ठा सब वापस मिल जाते हैं।
इस पावन दिन भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करने, भजन कीर्तन करने और संकल्पपूर्वक दिन व्यतीत करने से जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है, पाप क्षीण हो जाते हैं और साधक का जीवन उज्ज्वल हो उठता है। कथा का सार यही है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब भक्तों, आइए जानते हैं इस वर्ष की परिवर्तनी एकादशी की सटीक तिथि, व्रत का दिन, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, ताकि आप बिना किसी भ्रम के श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन कर सकें और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी 2 सितंबर 2025 को शाम 4:30 बजे प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय की तिथि में ही रखा जाता है। इस प्रकार इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं 4 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:48 तक रहेगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, अतः जो भक्त 3 सितंबर को व्रत करेंगे वे 4 सितंबर को पारण करेंगे। पारण का शुभ समय रहेगा प्रातः 5:50 से 8:30 तक। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस पावन एकादशी पर यदि भक्तजन विधिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, अन्न, जल और धन का दान करें तो व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से न केवल एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव पार्वती का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस वर्ष की परिवर्तनी एकादशी बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार का दिन गणेश जी तथा बुध ग्रह को प्रिय है, इसलिए इस बार गणेश जी की आराधना का भी विशेष महत्व रहेगा। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब एकादशी बुधवार को आती है तो संध्या बेला में तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये साधारण सा उपाय व्यक्ति के अशुभ समय को शुभ में परिवर्तित करता है और जीवन की रुकावटें दूर करता है। इसी दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना भी पुण्यकारी बताया गया है। इससे मन की शुद्धि होती है और शिव कृपा का अनुभव होता है। साथ ही यदि घर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाए तो माना जाता है कि जीवन भर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस पवित्र दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करना उत्तम है। प्रातः स्नान के पश्चात घर के मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें और भगवान को स्नान कराएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें, अन्यथा गंगाजल भी पर्याप्त है। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और संकल्प लें, हे श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपा कर मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात भगवान को अक्षत, तुलसी दल, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई और तुलसी पत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। भक्तों, इस प्रकार यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा की वर्षा होगी। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का व्रत इतना प्रभावकारी है कि इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में खोया हुआ राज्य, परिवार और प्रतिष्ठा सब वापस मिल जाते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करने, भजन कीर्तन करने और संकल्पपूर्वक दिन व्यतीत करने से जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है, पाप क्षीण हो जाते हैं और साधक का जीवन उज्ज्वल हो उठता है।
कथा का सार यही है कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब भक्तों, आइए जानते हैं इस वर्ष की परिवर्तनी एकादशी की सटीक तिथि, व्रत का दिन, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, ताकि आप बिना किसी भ्रम के श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन कर सकें और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी 2 सितंबर 2025 को शाम 4:30 बजे प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय की तिथि में ही रखा जाता है। इस प्रकार इस वर्ष परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं 4 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:48 तक रहेगा। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, अतः जो भक्त 3 सितंबर को व्रत करेंगे वे 4 सितंबर को पारण करेंगे। पारण का शुभ समय रहेगा प्रातः 5:50 से 8:30 तक। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस पावन एकादशी पर यदि भक्तजन विधिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, अन्न, जल और धन का दान करें तो व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से न केवल एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होता है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ शिव पार्वती का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस वर्ष की परिवर्तनी एकादशी बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार का दिन गणेश जी तथा बुध ग्रह को प्रिय है, इसलिए इस बार गणेश जी की आराधना का भी विशेष महत्व रहेगा। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब एकादशी बुधवार को आती है तो संध्या बेला में तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये साधारण सा उपाय व्यक्ति के अशुभ समय को शुभ में परिवर्तित करता है और जीवन की रुकावटें दूर करता है। इसी दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाना भी पुण्यकारी बताया गया है। इससे मन की शुद्धि होती है और शिव कृपा का अनुभव होता है। साथ ही यदि घर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ सत्यनारायण कथा का आयोजन किया जाए तो माना जाता है कि जीवन भर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस पवित्र दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले करना उत्तम है। प्रातः स्नान के पश्चात घर के मंदिर को गंगाजल से शुद्ध करें और भगवान को स्नान कराएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से अभिषेक करें, अन्यथा गंगाजल भी पर्याप्त है। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और संकल्प लें, हे श्री हरि विष्णु, मैं श्रद्धा और नियम पूर्वक परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कृपा कर मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात भगवान को अक्षत, तुलसी दल, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई और तुलसी पत्र चढ़ाना अत्यंत फलदायी माना गया है। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। भक्तों, इस प्रकार यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वरीय कृपा की वर्षा होगी। भक्तों, ये उपाय बड़े ही सरल और फलदायी हैं। इन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से जीवन में सौभाग्य, धन, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। परिवर्तनी एकादशी का महत्व और व्रत विधि। एक समय का भोजन करें। संध्या समय पुनः भगवान की आराधना, भोग, आरती और ध्यान। सूर्य देव को तिल का अर्घ्य। रात में भजन कीर्तन व जागरण। द्वादशी को स्नान, तुलसी पूजन, भोग, ब्राह्मण भोजन व दान के बाद पारण। तामसिक आहार, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मूली, गोभी, बैंगन, मसूर दाल आदि का त्याग। गोधूली बेला में पितरों के लिए दीपदान। तुलसी से जुड़े 6 शुभ उपाय।
स्नान के बाद तुलसी को गंगाजल अर्पित कर परिक्रमा परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सुख शांति। संध्या को तुलसी के पास घी का दीपक जलाना घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर धन संपत्ति की वृद्धि। भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित भोग लगाना पाप नाश व मोक्ष की प्राप्ति। तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप करना मानसिक शांति, एकाग्रता, तनाव मुक्ति और परिवार की खुशहाली। तुलसी की माला धारण करना आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। भोग में तुलसी दल मिलाकर अर्पित करना मां अन्नपूर्णा की कृपा, घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। तुलसी के पत्ते उसी दिन न तोड़ें, एक दिन पूर्व ही ले लें। लोहे की वस्तुएं, धारदार औजार, पुराने कपड़े दान न करें। तुलसी और पीपल की पूजा अवश्य करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के साथ भोग लगाने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अन्न धन से परिपूर्ण करते हैं। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि घर में कभी भी अन्न और धन की कमी न रहे और बरकत हमेशा बनी रहे। परिवर्तनी एकादशी के दिन तुलसी की माला धारण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस माला को पहनने से मन में आध्यात्मिक विचार आते हैं, सांसारिक मोह से मुक्ति मिलती है और शरीर व आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। जब भक्त तुलसी की माला पहनकर भगवान विष्णु का नाम जपते हैं तो उनकी भक्ति और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही यह माला बुरी नजर, नकारात्मक विचारों और दुष्ट शक्तियों से रक्षा करती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव अन्न धन की समृद्धि बनी रहे और मां अन्नपूर्णा का वास हो, तो इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले हर भोग जैसे खीर, मिठाई या फल में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर देते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर तुलसी से जुड़े 6 शुभ उपाय। जल अर्पण उपाय। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे को गंगाजल युक्त शुद्ध जल अर्पित करें। इससे घर में पवित्रता आती है और रोग शोक दूर होते हैं। दीपक उपाय। संध्या के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। यह अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में समृद्धि लाता है। तुलसी दल भोग। भगवान विष्णु को चढ़ाए जाने वाले हर भोग, चाहे खीर हो, मिठाई या फल में तुलसी दल अवश्य रखें। इससे पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंत्र जप उपाय। तुलसी के पौधे के नीचे आसन लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति और घर परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। तुलसी माला उपाय। इस दिन तुलसी की माला धारण कर भगवान विष्णु का नाम जपें। इससे भक्ति कई गुना बढ़ती है और बुरी नजर व नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। अन्न धन उपाय। परिवर्तनी एकादशी पर तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, इन 6 उपायों को श्रद्धा और सच्चे मन से करें, निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।